इस बार महाकुंभ की तो इतनी चर्चा हो रही है कि कहीं पर भी चले जाओ सिर्फ कुंभ की बातें हो रही। कोई किसी बाबा की बात कर रहा है, कोई किसी मॉडल साध्वी की बात कर रहा है, कोई किसी माला बेचने वाली लड़की की बात कर रहा है। इन सबके बीच रील्स बनाने वालों की भी खूब मौज है। अब महाकुंभ की यह चर्चा नेक्स्ट लेवल पर चली गई, जहां से बॉलीवुड की हीरोइन सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन रही। आज एक ऐसी ही हीरोइन की खूब चर्चा हुई जो कभी शाहरुख खान, सलमान खान की हीरोइन रह चुकी हैं। आपने ममता कुलकर्णी का नाम सुना होगा। खास तौर पर 90 के दशक के लोग अच्छी तरह से ममता कुलकर्णी को जानते हैं, क्योंकि वो 90 के दशक की बड़ी हीरोइन रह चुकी है। यह ममता कुलकर्णी की तब की तस्वीर जब वो हीरोइन थी। करण अर्जुन और कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। वो एक बड़ा करण अर्जुन का गाना वायरल हुआ था कि राणा जी मुझको माफ करना, गलती मारे से हो गई। वही ममता कुलकर्णी है। ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई और इसके बाद पिंडदान किया। पिंडदान हिंदुओं में पितरों की आत्मा को श्रद्धांजलि देने से जुड़ा एक अनुष्ठान है। पिंडदान को बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके बाद पितरों की मोहमाया छूट जाती है और वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ममता कुलकर्णी ने पिंडदान तो किया, लेकिन इसके बाद अपनी नई यात्रा शुरू। कुछ देर बाद ही उनका पट्टाभिषेक किया गया। विधि विधान से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें नया नाम भी मिल गया। अब से ममता कुलकर्णी ममता नंदगिरी कहलाई। उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ममता अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची, जिसके बाद उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर पूरी गोपनीयता बरती। बाद में ममता कुलकर्णी खुद सामने आई। सुनिए ममता कुलकर्णी, जो अब ममता नंदगिरी हो चुकी, उन्होंने संन्यास धारण किया क्यों? मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी, मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़ा से जुड़ गई, महामंडलेश्वर बन गई। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने के बाद सबसे पहले क्या करने वाली हैं, यह भी उन्होंने बताया। विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, परसों अयोध्या मंदिर जाऊंगी, फिर मैं अपने पिता का पितृतर्पण करने जा रही हूँ। मैंने 20 साल तपस्या की और मैं अपने डैडी की अंतिम क्रिया के लिए नहीं थी, तो उनका मैं पितृतर्पण करूँगी इस 10 दिन के अंदर। और 1 फरवरी तक मैं कुंभ मेला में हूँ। तब तक के लिए ममता कुलकर्णी जिस किन्नर अखाड़े से जुड़ी हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। यह अखाड़ा साल 2015 में बना था, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। फिर जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपना हिस्सा बना लिया। इस तरह महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहली बार शामिल हो रहा है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था, तब किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या अब 14 हो गई। अभी किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। उन्होंने खुद बताया कि ममता कुलकर्णी को उन्होंने महामंडलेश्वर क्यों बनाया। मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूंगी। ये महाकुंभ में सनातन की शक्ति भी है कि बॉलीवुड की चमक दमक वाली दुनिया में रह चुकी ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई। यही महाकुंभ के रंग है, यही महाकुंभ का प्रभाव है। और महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यही सब देखकर अचंभित है। जैसे महाकुंभ में इन गोल्डन बाबा की बड़ी चर्चा है।
बताया जा रहा है कि ये निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। दावा है कि गोल्डन बाबा ने हाथ में मोटे मोटे सोने के कड़े पहने हुए हैं। ये देखिए, जो चश्मा पहना है उस पर सोने का पानी चढ़ा है, गले में सोने की बड़ी बड़ी माला है। ये बाबा एनवायरमेंट बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका नाम अवधूत बाबा अरुणगिरी महाराज है। इन्होंने अपने शरीर पर जो सोना धारण किया हुआ है वो 4 किलो है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। महाकुंभ में साधु संत जुटे हैं। सनातन के लिए कोई बड़ा फैसला लेना हो तो इससे कोई बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। इसलिए महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी तेज हो गई। सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी तो कुछ मुस्लिम नेता भी ये कहने लगे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं हटना चाहिए। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने क्या कहा है। देखिए, सनातन बोर्ड बनने में हमें कोई दुश्वारी नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं होना चाहिए और वक्फ के ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए कि वक्फ की ज़मीनें सरकार खुद हड़पना चाह रही थी। सनातन बोर्ड बने और जितने मंदिर हैं उनका गवर्नेंस सनातन बोर्ड को मिलना चाहिए। जो भी पैसा मंदिरों में आता है वो सनातन बोर्ड के जरिए मंदिर में भी लगे और गरीबों की भी सहायता हो। यानी इधर सनातन बोर्ड की बात हुई, कई लोगों को लग रहा है कि इसी बहाने वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं कि वक्फ बोर्ड भी मत हटाओ, सनातन बोर्ड भी बना दो।